वो माली जिससे महकती ये सारी ही फूलवारी है। वो माली जिससे महकती ये सारी ही फूलवारी है। ब्रजमोहन भाई साहब जी की बात निराली न्यारी है। ब्रजमोहन भाई साहब जी की बात निराली न्यारी है। बाबा मम्मा आदि रत्नों का बेहद प्यार पाया था। हद की दुनिया छोड़ प्रभु परिवार को अपनाया था। गंभीरता रमणीकता का गजब संतुलन कर दिखलाया था। कितने भी घन तूफान आए सब सहज पार कराया था। तन मन धन सब कुर्बान किया कितनी तेरी बलिहारी है। ब्रजमोहन भाई साहब जी की बात निराली न्यारी है। स्वस्थ सभ्य समाज बनाने सेवा खूब कराया था। संतों को गीता ज्ञान का सच्चा सार सुनाया था। दिल्ली संग सारे विश्व में प्रभु ज्ञान को फैलाया था। सेवा में हड्डी स्वाहा हो सब करके वो दिखलाया था। हर एक के लिए क्या नहीं किया तभी गाती जुबान हमारी है। ब्रजमोहन भाई साहब जी की बात निराली न्यारी है। ये अकथ कथा है बहुत बड़ी, किसी भी पल पूरी न होगी। श्रीमत पर सदा चलते रहे यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्नेह सुमन अर्पण करने आए कितने राजयोगी। जिसकी रचनाएं इतनी सुंदर गजब वो आत्मा होगी। मधुबन रत्नों के संग में कहती ये महफिल सारी है। ब्रजमोहन भाई साहब जी की बात निराली न्यारी है। वो माली जिससे महकती ये सारी ही फूलवारी है। वो माली जिससे महकती ये सारी ही फूलवारी है। ब्रजमोहन भाई साहब जी की बात निराली न्यारी है।
बात निराली न्यारी है, बात निराली न्यारी है, बात निराली न्यारी है। लावतन का नजारा
जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले बाबा के पास दिन के समय भोग लेकर के जब आप पहुंची आज, तो बाबा भी कहीं से ऐसे लग रहा था कि कहीं भोग या ब्रह्मा भोजन का भोग स्वीकार करके आ रहे हूँ। तो मेरे को सामने देख बाबा कहने लगे कि बच्ची आज दिन के समय आई है। तो मैंने कहा बाबा आज तो विशेष भाई साहब के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ, आप तो जानते ही हैं। तो बाबा एक सेकंड मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, मैं भी कई स्थानों का चक्कर लगा करके दिन के समय विशेष भोग जो होता ब्रह्मा भोजन के रूप में, कोई बड़ा प्रोग्राम बच्चे करते तो भी बाबा को जरूर भोग लगाते हैं। तो बाबा भी ऐसे चक्कर लगाते हुए वतन की ओर पहुँचे हैं। तो मैंने कहा कि आज तो भाई साहब के निमित्त सभी की याद लेकर के आई हूँ। तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, बाबा के घर जो दिन के समय भी विशेष भोग लगता है, और बाबा के घर मधुवन में तो तीनों टाइम में भोग लगता है। कई बाबा के सेंटर्स भी कोई सवेरे भी लगाता है, कोई दिन में भी लगाता है, कोई शाम को नहीं भी लगाता है। कई बच्चे तो घर में रहते हुए भी अमृत बेले भी बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। तो बाबा तो सवेरे से ही चक्कर लगाने के लिए बच्चों के पास जाते हैं। तो बाबा यह देखते हैं कि किस किस बच्चे का जन्म भी
विशेष भोग खा कर के भी अलौकिक जन्म उसका हो जाता है। तो बाबा मेरे को देखते हुए कहते हैं, तुमको मालूम है? मैंने कहा बाबा थोड़ा थोड़ा तो मालूम है, कई बाबा के बच्चे भी भोग खा के तृप्त होते हैं। बोला तृप्त होने की बात नहीं, पर भोग खा के उनका अलौकिक जन्म भी होता है। तो बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, भोग भी तभी स्वीकार होता है जब सभी संगठन में योग की शक्ति का बल बढ़ता है, और तभी बाबा संदेशी को भी तभी खींच लेता है। और वतन में बुलाए जिनके प्रति भी भोग होता है, बाबा वो स्वीकार उस आत्मा को भी करते हैं। तो जब भोग स्वीकार करते हैं तो बाबा ने तो ऐसे लगा कि भाई साहब को जैसे अपने साथ साइड में बिठा के रखा हो। तो भाई साहब भी मेरे को भी देख रहे हैं, भोग की तरफ भी देख रहे हैं। तो सामने जब एकदम से आए तो मैंने कहा कि भाई साहब आज तो आपके निमित्त सभी की याद भी है बहुत दिल से, और भोग भी लेकर के आई हूँ। तो देखती हूँ भाई साहब भोग की थाली की तरफ देखते हुए भोग को एकदम देखते हैं, और जब फल की तरफ नज़र जाती है तो भाई साहब को आम नज़र आ रहा है बड़ा सुंदर देखने में। तो बाबा भाई साहब को कहते हैं कि मन ललचायमान हो गया कि मुख में पानी आ गया है। बाबा हंसने लगे बोल करके। तो भाई साहब कहते हैं कि बाबा देखो, मैं जब भी खाता था ना तो मैं कभी अकेला नहीं खाया है मैंने। आम भी कोई भी फल होता बाबा आपको पहले भोग स्वीकार कराते थे, पीछे मैं खाता था। भाई साहब कहने लगे ऐसे। बाबा ने कहा कि बच्चे भी, ये बच्चा भी बड़ा चतुर सुजान है भाई साहब के लिए। तो बाबा जैसे कि भाई साहब को देखते हुए कहने लगे कि देखो बच्ची, इस बच्चे में भी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति और दादियों के प्रति, और विशेष जून मास भी चल रहा है तो मम्मा के प्रति भी इस बच्चे का बहुत प्यार रहा। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने दृश्य दिखाया, भाई साहब को खड़ा किया, और भाई साहब को खड़ा करने के साथ आगे बाबा हैं, बीच में भाई साहब हैं, फिर मम्मा है, फिर अनेक दादियों को बाबा दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते बच्ची क्या देख रही है? अभी मैंने बोला ये तो लाइन देख रही हूँ और क्या देखूँगी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची लाइन नहीं है, इस बच्चे को चलाने के लिए पहले शुभ बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, और पीछे मम्मा, और फिर सभी दादियों ने इस बच्चे को जिस प्रकार की पालना दी है और जिस प्रकार चलाया है, और ये बच्चा जिस प्रकार चला है, तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा की आज्ञा, बाबा की श्रीमत, बाबा मम्मा को भी हर बात में बच्चे ने फॉलो किया है। तो बच्चे के जो संस्कार थे, जो बाबा इस बच्चे में एक दिव्यता के संस्कार आज देख रहे हैं, और जिस स्थान पर भी गया है उस स्थान पर भी एक दिव्यता की झलक इस बच्चे के द्वारा दूसरों को नज़र आती है, दिखाई पड़ती है। तो बाबा कहने लगे कि शक्ति किसने भरी? आगे बाप दादा थे, पीछे मम्मा और सभी दादियाँ थी। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ब्राह्मण बच्चों को सदैव
अपने मन में एक ही बात रखनी चाहिए कि हम सभी को चलाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, हमको आगे ले जाने वाला, हर कार्य कराने वाला बाबा है और हमारी सभी दादियाँ हैं। तो बाबा कहते कि बच्ची अब समझ में आया तुमको राज? तो मैंने कहा जी बाबा अभी समझ में आया। तो मैंने कहा कि बाबा आप ही तो सबको चलाते हैं। बोला बाबा तो चलाता ही है, पर निमित्त जो बड़े हमारी दादियाँ रही, उन्होंने भी सभी को और इस भाई बच्चे को भी विशेष इतना प्यार पालना और इतनी श्रीमत पर आज्ञाकारी बनकर बच्चा चला। यही कारण है कि बड़ों की श्रीमत आज्ञा मान के आगे बढ़ा है। तो बाबा भी आज विशेष बच्चे को इमर्ज किया है, भाई साहब को। तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग की थाली की तरफ देखते हुए, निहारते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बाबा उस भोग के ऊपर भी इतनी शक्तिशाली दृष्टि भी दे रहे हैं। और फिर बाबा ने बड़े प्यार से भाई साहब को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि जब संकल्प किसके निमित्त भी करते हैं, पर बाबा भी उसमें अपनी भासना, उसमें शक्ति और बल भर ही देते हैं। और बच्चे जब स्वीकार करते हैं तो उसमें भी शक्ति के कारण जो कमज़ोर आत्मा होती उसमें भी शक्ति बल भर जाता है। तो फिर तो बाबा ने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। आशा दीदी जी को भी बहुत भाई साहब ने भी याद दी। मैंने कहा कि आशा दीदी तो चक्कर लगाते रहते हैं सब जगह। तो भाई साहब कहने लगे कि संगम युग पर तो चक्रवर्ती बनना ही है, अब लास्ट का समय तो सेवा तो करनी है ना। जो बची हुई सेवा तो अभी सभी ब्राह्मणों को मिल करके ही करनी है, क्योंकि लास्ट का समय आकर के पहुंचा है। तो बाबा भी बड़े प्रेम से मुस्कराते हुए बाबा ने भी सभी को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। और बाबा का और भाई साहब का याद लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। इन त्रिमूर्ति को भी याद दिया, त्रिमूर्ति भाइयों को। ओम शांति। बाबा ने भी प्यार से भोग स्वीकार किया और याद दिलाया कि जो पालना मिली है बाप दादा से, मम्मा से, दादियों से, वो पालना ही एक प्रकार की श्रीमत है, जिस पर चलते रहने से अपना बेड़ा पार है। तो मैं अनुरोध करूंगी, आदरणीय हमारे मध्य करुणा भाई भी हैं, डॉक्टर प्रताप भी हैं और नीलू बहन भी बहुत समय के बाद आई हैं, गोपी बहन, प्रभा बहन सुनाएंगे। सबसे पहले आदरणीय करुणा भाई। ओम शांति। यज्ञ की सेवा में 4 पिलर्स थे जिनको बाबा सदाई मिलते थे, स्टेज पे बुलाते थे उनको। वैसे स्टेज पे ही बैठे हुए होते हैं, परंतु बाबा खास बुलाते थे तो चारों साथ जाते थे। तो आप जानते हैं जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्भय भाई और ब्रिजमोहन भाई,
वो सीन तो हम सभी ने देखी है कि बाबा किस तरह से इन भाइयों द्वारा जो भी सेवाएं होती थी तो उसको कराते थे। तो हम लोग सब स्टेज पे होते थे, मैं भी सुनता था, देखता था, तो एक खुशी होती थी। तो देखो बाबा ने कैसे एक एक आत्माओं को निमित्त बना करके किस प्रकार से सेवा कराते हैं। और आप सभी जानते हैं तो हमारे ब्रिजमोहन भाई की विशेषता, तो इनका क्लास मिस नहीं करना चाहते कोई भी, क्योंकि कभी बोर नहीं होते हैं। कभी कभी कहते हैं कि भाई हम तो बैठे बैठे थक गए, ऐसा। तो ब्रिजमोहन भाई की जो भी क्लास होते हैं वो रमणीक होता था और हंसाते भी थे और बहुत अच्छा सबको लगता था। तो ड्रामानुसार चारों में ब्रिजमोहन भाई लास्ट तक रहे और हम सभी मधुबन निवासी विशेष लाभ लिया, क्योंकि हम दिल्ली से समझते थे, परंतु उन्होंने अपने आप को मैं मधुबन निवासी बना करके मधुबन वासियों के साथ भी बहुत अच्छी सेवा चली। और उसके साथ साथ क्लासेस भी समय पर समय करते थे, बहुत ही अच्छा होता था। तो इनका एक विशेष, हर बात में हर जगह में कुछ हंसने का ज़रूर करते थे। तो जैसे आज बाबा ने बताया कि आम देख कर के भी इनको अच्छा लगा, तो ऐसे कभी खाने में हम लोग साथ में बैठते थे तो वो कहते थे, जो खाना परोसते हैं तो कहते हैं कि गाड़ी को देख के डीजल डालना है तो हंसाने में इतने अच्छे लगते थे, हर समय पर सीरियसनेस कभी हमने नहीं देखा। और हंसते हंसते हुए भी यज्ञ का इतनी बड़ी सेवा, आप जानते हैं ORCB कितनी बड़ी सेवा हो गई है। तो आज हमारे आशा दीदी देखती है सारा, तो उन्होंने बहुत प्रेम से बहुत अच्छी तरह से वहाँ भी सेवा किए हैं। दिल्ली में भी अभी जब तक थे तो कंटिन्यूअसली मास में 1-2 तो ऐसा प्रोग्राम बनाते थे तो जो सारे दिल्ली के भाई बहनें बहुत खुश होते थे। तो आज क्या कहे कि हम सबको यही लक्ष्य रखना है, तो अपने में खुश भी रहना है, संतुष्ट भी रहना है और सेवा भी करना है। ये हमने हमारे बड़े भाई के जो सेवा में सीखा है। तो अभी इतना अच्छा लगता है कि भाई आप सभी, हम सभी मिलकर के आज भोग लगाए हैं और ब्रिजमोहन भाई की याद सारे आते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ब्रिजमोहन भाई तो विशेष आत्मा तो थे ही, लेकिन सबके साथ इतना घुल मिल कर रहते थे, हमको महसूस नहीं होता था कि बड़े भाई हैं। और उनकी स्टूडेंट लाइफ देख के जब भी जाते थे उनके पास, तो सुबह सुबह मैं मिलता था उनको। जब मधुबन में आते थे तो उनकी वो फट्टी होती थी, उसके बाद पेपर मुरली लेके वो लिख रहे होते थे, फिर उसको अंडरलाइन करते थे। क्योंकि उनकी जो भी चीज़ मैंने देखा था जब भी क्लास करवाते थे, ख़ास तौर पे उनकी जो ड्रामा पे क्लास होती थी वो इतनी विशेष होती थी। उसकी ड्रामा की क्लास में इतनी गहराई में जाते थे, कैसे ड्रामा को हम समझें और यूज़ करें, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं, ये उनकी विशेषता थी। फिर तो बाद में हम मिलते थे, या कभी कभी मुझे याद है जब यंग डेज़ में घूमने भी जाते थे, एक बात उनकी मुझे कभी नहीं भूलती। वो कहते थे, देखो अपनी स्थिति को बढ़ाओ, अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, सेवा अपने आप आएगी।
आपको सेवा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका गहन चिंतन चलता था हर चीज़ के बारे में। जैसे जो गीता का चैलेंज है, मुझे याद है बहुत से लोगों को शायद ये पसंद भी नहीं आया था जब उन्होंने गीता का चैलेंज लिया था। समझते थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिस प्रकार से, जिस युक्ति से, जिस मधुरता से उन्होंने गीता की बात सबके सामने स्पष्ट की, वो उनकी हिम्मत थी, उनका करेज था। तो हम तो उनको याद करके ही होता है कि उनका जो उमंग, उनकी हिम्मत, उनका उत्साह हमारे साथ बना रहे, और बाबा की जो सेवा है जितनी भी हम कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करते रहें, यही लक्ष्य है। ओम शांति। तो आपने बताया कि भगवत गीता के ऊपर हमको सारी दुनिया के सामने उतर की प्रत्यक्षता कराना है बाबा के। तो हम लोगों ने इसको एक विंग के रूप में भगवत गीता का जो सभी को सुनाते हैं, तो वो हम लोगों ने बनाए हैं, और वो भी हमारे ब्रिजमोहन जी के याद में ही ये बनाया था, और बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आगे बढ़ेगी। ओम शांति। भाई सबकी तो कितनी हम महिमा करें, हर बात में अर्थ निकाल करके हर चीज़ का अर्थ निकालते थे। कोई भी बात होती थी तो उसका महत्व भी समझाते थे, और उस महत्व के अंदर रमणीकता भी बहुत होती थी। एक बार भाई साहब भरूच आए थे, तो भरूच में आए तो मेरे को कहा, प्रभा बहन आपके पास नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, तो आपके पास ही इसका जो नर्मदा नदी है, तो आपके पास ही नदी क्यों है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। नर्मदा आपके पास ही है, नर्मदा। मैं बोली भाई साहब नर्मदा नदी है, उसका नाम है। तो बोला नर्मदा नाम क्यों है? मैं सोचने लगी, मेरे को समझ में नहीं आया। तो फिर भाई साहब ने हंसते हंसते मेरे को कहा, हमारे पास एक बहन थी जो सेंटर में ही रहती थी, सोनल बहन करके थी। वो बहन थी लेकिन ड्रेस जो है वो जेंट्स का पहनती थी, तो पैंट और वो पहनती थी। तो बोला इसका यादगार है। बोला हाँ इसका यादगार है। मैं बोली इसका यादगार है। फिर उसको इतना नशा चढ़ाया भाई साहब ने, कहा सोनल तुम्हारा यादगार है नर्मदा का। हाँ तो कहाँ भाई साहब, तो मतलब कोई भी चीज़ में भाई साहब हमेशा कहाँ से कहाँ उसका अर्थ निकालते थे, और मजाक भी करते थे, अर्थ भी समझाते थे। हर चीज़ का अर्थ निकाल करके और खुशी में सबको ले आते थे, और सबका उमंग उत्साह सदा भरते ही रहते थे। ऐसे थे हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। हम कहेंगे कि हम भाई साहब को तो विदेश में बहुत मिस करते हैं। कई हमारे विदेशी भाई बहनों ने जो पालना ली है भाई साहब से, कईयों ने बोला है कि हमको भाई साहब से कभी भी ऐसे कोई बड़े से मिल रहा है ऐसे नहीं लगता था, जैसे कोई फ्रेंड से मिल रहे थे ऐसे लगता था। तो ये तो हमारे लिए विदेश में तो एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सपोर्ट देते थे।
सारे विदेश की जो बड़ी बहनें थी, हमारी जो आरसी मीटिंग है उसमें बहुत ज्ञानदान योगदान भाई साहब का बड़ा रहा है। और भोग के समय पे हमको ये फीलिंग आई थी कि चलो भाई साहब को तो एक तो ईश्वरीय शक्ति थी, अपनी आत्मिक बल भी था, लेकिन एक सत्य कर्म का बल था, धर्म का बल था। तो ऐसी जो आत्मा होती है ना, तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। ये उनकी जीवन की कहानी है। और मुझे एक बात याद आई, भाई साहब लंदन आए थे एक बारी और मम्मा बाबा की बात चली थी, तो इस मास मम्मा का है तो एक मम्मा की कहानी सुनाई थी भाई साहब ने कि रजौरी गार्डन में एक बंगलो लिया था पहले, तो वहाँ पे मम्मा आई थे और वो केयर टेकर का काम कर रहे थे भाई साहब। तो सवेरे अमृत वेले उनका काम था पानी देने का, चाय देने का। तो जब मम्मा के कमरे में गए तो मम्मा उठ करके बाथरूम में गए थे, तो उन्होंने बिस्तर देखा, अरे ये बिस्तर पे तो बेडशीट में तो कोई रिंकल है ही नहीं, जैसे कोई फरिश्ता लेटा और फरिश्ता उठा। तभी उनको कहता है, तभी मुझे पता चला आपको अपनी मानसिक अवस्था का जांच करना है तो सवेरे उठ करके अपना बेडशीट देखना। माना हर बात डिटेल में सीखते थे और उसको एक रमणीक रूप से ले लेते थे। तो इस मास का जो अव्यक्त इशारा है, जिसमें बाबा ने हर्षित चेहरा, सरल चित कहेंगे, तो भाई साहब तो दोनों का ही स्वरूप थे, लेकिन खुश नसीब भी थे, रमणीक भी थे। तो इस मास में भाई साहब को याद करना और ऐसे विशेष हमारे सामने एक एग्जाम्पल होकर के रहे हैं, बहुत प्रेरणा ली है। ओम शांति। ओम शांति। हम दादियों के साथ रहते हुए सब जितने भी हमारे बड़े भाई थे उनके साथ पालना लेने का मौका मिला। मैं तो देखती थी कि भाई साहब को जैसे कोई भी बात, कठिन से कठिन कोई भी बात यज्ञ की होती थी, तो भाई साहब कभी भी हर बात को बहुत हल्का रीति से लेके इजी तरीके से उसको पूरा समाप्त करते थे। तो जब भी कोई भी ऐसी कार्य में भाई साहब जाते थे, हमेशा उनका, जैसे आज बाबा ने कहा कि मम्मा बाबा और सब दादियों के साथ कनेक्शन और प्यार बहुत रहा, तो उनका अव्यक्त बाप दादा के साथ और दादी से कोई भी बात की संदेश लेके वो आगे चलते थे। और जब भी वो बाबा से मिलते थे, भाई साहब की रमणीकता तो बहुत ही था, तो हमेशा एक गीत गाते थे, जल्दी नहीं जाओ। तो बाबा हमेशा उनके तरफ मुस्कुरा के देखते थे, जाना तो पड़ेगा। तो जब भाई साहब जब भी आते थे, कोई भी कार्य करके बाबा के सामने जब गुलदस्ता देते थे, तो हमेशा कहते थे कि ये दिल्ली निवासी के तरफ से है, इसमें गुलजार दादी भी साथ में है। तो ऐसे करके बाबा को गुलदस्ता देते थे। तो बोला दादी के तरफ से भी सभी इसी में ही है, और बाबा उसके कारण मेरे सिर पे ज़रूर हाथ रखो। तो बाबा उनकी सिर पे हाथ रखते थे और कहते थे, बाबा की सिर जो बाबा हाथ रखते थे तो कहते थे मेरे को डायरेक्ट करंट मिलता है, क्योंकि सबके सिर में बाल है, मेरे सिर में बाल नहीं है, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है। तो हमेशा जब भी है गुलदस्ता देते समय अपने सिर को झुका देते थे और बाबा हाथ रखते थे। जब भी बाबा हाथ रखते थे तो पूरा हाथ नहीं, ऐसी छोटा सा हाथ जैसा उंगली करके रखते थे। तो कहते थे, मेरे को कहते थे आप बोलो पूरी हाथ खोल के देवे ताकि मेरे को पूरी आशीर्वाद मिले। तो ऐसे ही भाई साहब थे। जितना भाई साहब
हर कार्य में हल्का रहते थे और हल्का भी सबको कर देते थे। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब का वो मेरा लक है, मेरे को चांस ही नहीं होता था भाई साहब का साथ रहना, भाई साहब का एक्सपीरियंस करना। वो बाबा ने यह मौका दिया। कभी कभी भाई साहब का पास मिलता तो कुछ सीखने का ध्यान रखता तो कुछ सीखने का मिल जाता था। मैं पहले बार भाई साहब 20 साल पहले हैदराबाद है काचीगुड़ा में रहता था। वो कुलदीप बहन का मम्मी बोली भाई साहब को लेके आना। मैं जाके लेके आने का तो भाई साहब को फिर जाके लेके आ रहा था। मैं चला रहा था गाड़ी। मैं भाई साहब को पूछा, भाई साहब मैं ऐसा साइंस में PhD किया, पढ़ाई पूरा किया, अभी ज्ञान में चलता तो वो पढ़ाई बीच में आ रहा है, वो मैं पूरा ध्यान नहीं दे रहा हूँ पढ़ाई के बाद। और बिजनेस भी करना है तो ये साइंस से करना मना दिमाग चलाना पड़ता है। भाई साहब ने बताया आप जैसा एक को ढूंढो, उनको रखो, वो चलाएगा, फिर आप पूरा टाइम बाबा का सेवा में दो, वो आप हल्का हो जाता। ये इतना महत्वपूर्ण सजेशन दिया, सच वही किया मैं। इसलिए मैं भाई साहब का पास बार बार आना मौका मिला, नहीं तो नहीं आता था। वो एक तो दूसरा, एक बार मैं वाराणसी में कुछ काम के लिए ठहरा था, फिर पांडव भवन आने का था, फिर थोड़ा लेट हो गया। 3 बजे पहुंच गया पांडव भवन में। दादी जी थी, दादी जी बोला भोजन किया? मैं बोला हाँ। वो दादी जी को पता पड़ा नहीं किया बोल के। फिर नीलू बहन को बोला ये भाई भोजन नहीं किया, उनको कुछ बना के देना। फिर मैं जाके बिजमोहन भाई का ऑफिस में बैठे और एक आधा घंटे का बाद भाई साहब आया उधर। भाई साहब भी भोजन नहीं किया। फिर नीलू बहन ने दोनों को भोजन खिलाए। बोला भाई साहब आपका वजह से मेरा भोजन भी हो गया मेरा वजह से। फिर वो उसमें सीखने का होता है, वो समय अनुसार, जैसा गोपी बहन बताती ना, वो समय अनुसार उनको समय अनुसार वो समय के आधार से बोलना, वो बहुत ही सीखने का बात भी है। बट वो इतना फ्रेश माइंड होना चाहिए, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ऐसा समय अनुसार बोलने के लिए। फिर लास्ट में ये भी मैं कभी कभी सोचता हूँ जैसा पुण्य कर्म किया होगा मैं, ये जन्म में तो पढ़ाई में घुस गया पूरा मैं, अभी ज्ञान में आने के बाद कुछ तो होता है, पहले भी किया होगा। फिर अंत में भाई साहब को पास भाई साहब का साथ रखने का बहुत मौका मिला। फिर एक बार दीदी फ़ोन की मेरे को, आशा दीदी, जब भाई साहब हॉस्पिटल में थे। भाई साहब ने ऐसा बताया कविता बहन आने वाली थी, पर कविता बहन अचानक उनको आने का नहीं हुआ। फिर भाई साहब ने बोला भले राजगोपाल भाई को बुलाओ। फिर दीदी 9:30 बजे फ़ोन की मेरे को रात में। मैं ऐसा ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, वो बोले एक ही टिकट है, जा सकते हैं अहमदाबाद। फिर मैं सुबह 5 बजे लिया टिकट, फिर 9:30 बजे इधर पहुंच गया हॉस्पिटल में। दीदी बोला अरे रात में फ़ोन किया, पहुंच गया। फिर मेरे को अंदर था ये भाई साहब का संकल्प था, नहीं तो वो दिन होने वाला नहीं था। इतना अच्छा टाइम भाई साहब का साथ तो हम लोग चल रहे थे। फिर मैं थोड़ा कभी कभी लौकिक होने से पॉलिटिक्स में थोड़ा देखता रहता हूँ। वो भाई साहब ने बोला अभी ऐसा चल रहा है भाई साहब पॉलिटिकल का, ये ट्रम्प ऐसा कर रहा है। बार बार पूछता था मेरे को वो ट्रम्प क्या कर रहा है बताओ। लिखता था पेपर में ट्रम्प बोल के, मैं बताता था उनको अभी ट्रम्प सचमुच क्या क्या कर रहा है, भाई साहब को मालूम होगा ये कुछ करने वाला है गड़बड़ बोल के बार बार पूछता था भाई साहब ने।
फिर ऐसे एक बार मैंने बताया, फिर भाई साहब ये क्या होने वाला है, बहुत गड़बड़ हो रहा है दुनिया में। फिर भाई साहब ने सिस्टर को पूछा, सिस्टर को बताया वो कल्पवृक्ष का ये लेके आओ, कल्पवृक्ष का फोटो। सिस्टर ने वो अंग्रेजी का कल्पवृक्ष का फोटो दिखाए, ये नहीं वो हमारा इंडिया को लेके आओ। फिर वो दिखाया, फिर मेरे को एक्सप्लेन किया लेटे लेटे हॉस्पिटल में। उनका उमंग उत्साह देख के मैं तो वंडर गया, वो पूरा ये होने वाला है, ये दोनों लड़ने वाला है, पूरा ख़त्म होने वाला है, हमारा राज्य आने वाला है, सब बताता हो मेरे को। बहुत लास्ट में मैं वर्ष में फिर वापस मिला एक बार 4-5 दिन पहले, भाई साहब अव्यक्त होने के पहले। उधर भी इतना हंसा है हमको, वो दिन तो मेरे को वंडर ही लगा। भाई साहब को मालूम है, हमको भी मालूम होता, जब सीरियस होता तो हम बाबा का पास जाना है बोल के, भाई साहब को मालूम है। फिर भी इतना समय अनुसार बताना, समय अनुसार वो समय स्फूर्ति लेके हमको भी सिखाना, एक्सप्लेन करना, वो दिन मैं तो वंडर है। बहन जी ने वो कल्पवृक्ष का ये लेके आया चित्र, वो मैं भी तो कविता बहन भी थी, 5 मिनट टाइम लिया, सिस्टमेटिक एक्सप्लेन किया हॉस्पिटल में। अरे बाप रे, इतना वो देख के वो लगता है वो माइंड, ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने के लिए कितना फुर्सत किया होगा भाई साहब। और इसलिए हमारा वो रिटर्न देने के लिए उसमें थोड़ा हम कर सकेंगे ना, हमारा भी भाग्य बनता है, हमारा भी कर्म ठीक से अंत में वो कर्म का फल भी हम पा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सब लोग भाई साहब की रमणीकता की विशेषता सुना रहे हैं, तो मुझे भी इस पर एक बात याद आ रही है। एक बार भाई साहब क्लास करा रहे थे अमृत वेले के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि मैं अमृत वेले, जब बाबा थे तब, तो कहा मुझे अमृत वेले सुस्ती आती थी। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे अमृत वेले सुस्ती आती तो मैं कमरे में ही बैठ के योग कर लूं, क्योंकि मैं हाल में जाऊंगा तो मुझे देख मैं वहाँ का वातावरण ख़राब हो जाएगा, सब लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं है ना, इससे अच्छा तो मैं रूम में ही कर लूँ। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, आप हाल में जाएंगे तो आपको देख के और भी लोग जाएंगे, और जब वहाँ आप जाएंगे तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी। और फिर भाई साहब, बाबा ने कहा भाई साहब को कि आप जाएंगे, आप जाना आना, लोग आपको देखेंगे, इसके भी आपके नंबर बनते हैं, आपको ज़रूर जाना है। तो भाई साहब ने कहा, फिर उसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे रूम में बैठ के करना, अकेले बैठ के करना। मैं हमेशा हाल में संगठन में योग करता था। फिर उसके बाद योग से आने के बाद फिर थोड़ी सुस्ती आती है, चलो थोड़ा रेस्ट कर लें। तो बड़ी दीदी ने कहा, तो बड़ी दीदी को बताया कि दीदी योग तो करके आते हैं, फिर थोड़ा सुस्ती आती है ना, बहुत लोग अनुभवी होंगे, योग के बाद बहुत अच्छी सुस्ती आती है। तो बड़ी दीदी ने कहा, अगर योग के बाद सुस्ती आती है ना, तो अपने बेड पे, खटिया पे कोबरा देखो, कोबरा सांप। तो आप कोबरा देखेंगे, फन निकाल के बैठा है, तो आप नींद करेंगे, जाएंगे बेड पे? नहीं जाएंगे। तो फिर कहा, अगर इससे भी फिर भी संकल्प चलता है तो आप ये संकल्प करो कि मेरी खटिया के नीचे बम रखा है और अभी फटेगा। फिर भाई साहब कहते हैं, अभी साकार मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे मौत सामने खड़ा है, पुरुषार्थ करो, अब घर जाना है। मुरली में आता है ना, साकार मुरली में, तो अभी सामने नहीं खड़ा, सिर पे खड़ा है, तो सिर पे तो कभी भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से भाई साहब ऐसे क्लास कराते थे। तो कोई भी कैसी भी कमज़ोर आत्मा हो तो हमेशा के लिए संकल्प ले लेती थी कि हाँ, हमें ज़रूर अमृत वेला, पावरफुल बेला है, करना है। फिर दूसरी बात, दादी ORC जाते थे, तो हर रोज़ शाम को, रात को सभी इकट्ठा होते थे घर वाले परिवार में, तो सब ज्ञान युक्त दादी को कोई गीत सुनाता था, कोई जोक सुनाता था।
तो भाई साहब भी कुछ गीत गाते थे और कुछ जोक सुनाते थे। आपने देखा होगा जब दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और भाई साहब मुंबई गए थे, तो एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले वायरल हुआ, तो भाई साहब भी डांस कर रहे हैं और आनंद भाई भी डांस कर रहे हैं दादी जी के सामने। तो भाई साहब ने एक बार मुझे बोला आप सुनाओ, मैंने एक चुटकुला सुनाया था, तो वो चुटकुला था गंजे वाला तो भाई साहब अपने सिर पे हाथ फेरने लग गए कि ये मेरे को ही देख के बोल रही है कि एक व्यक्ति था उसके सिर पे बाल नहीं थे, मैंने ऐसे बोला तो अपने सिर पे कहते अच्छा तुम मुझे ही सुना रही हो। तो एक मक्खी आके बैठी, इतने में दूसरी मक्खी आई, तो मक्खी बोलती अरे बहन तुमने तो बहुत अच्छा घर ढूंढा है। तो मक्खी बोलती घर कहाँ, अभी तो मैंने प्लॉट ही खरीदा है। तो फिर हमने सुना, फिर भाई साहब कहते और एक सुनाओ, तो मैंने कहा अब मैं नहीं सुनाऊंगी आप सुनाना। तो भाई साहब कहते अच्छा ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो उन्होंने क्या सुनाया, एक व्यक्ति था वो गंगा नहाने गया, तो गंगा स्नान कराने के लिए पंडे होते ना, स्नान कराने लेके जाते हैं, तो वो पंडा था वहाँ पे, तो बीच धारा में लेके गए। तो वो जो व्यक्ति स्नान करने गया उसने कहा भाई आप तिलक उलक कुछ लगाइए, तो उनके पास पंडा के पास तो कुछ भी नहीं था, ये तो नारियल फूल लेके गया था। तो जो पंडा था वो नीचे डुबकी लगाया नदी में और कीचड़ हाथ में लेके आया और कहता है चंदन समझ के लगा लीजिए। वो कीचड़ उसके हाथ माथे में लगा दिया, कीचड़ लगा के, तो वो तो भक्त था, शिष्य था, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो अब बोलता है पंडा आप दीजिए, आप भी कुछ दक्षिणा दीजिए। तो वो भी डुबकी लगाया, तो एक मेढक पकड़ के लाया। तो कहता है आप ये गौदान है, गाय समझ के ले लीजिए। जैसे कि तैसा। तो इस प्रकार से भाई साहब सबको परिवार में हंसाते थे और वो भी सुनाते थे, हर बार पार्टिसिपेट करते थे, तो खुद भी खुश रहते थे और दूसरों को भी। उनको भी अच्छा नहीं लगता था किसी का उदास चेहरा, दुखी चेहरा, और गुलजार दादी को भी नहीं अच्छा लगता। तो उनका तो स्लोगन ही था कुछ भी हो जाए पर खुशी नहीं जाए। ओम शांति। बेन जी एक मिनट, बेन जी एक मिनट। भाई साहब को हम कॉटेज में मिलते थे, तो हाँ कॉटेज में मिलते थे, तो एक ही साथ जाते थे, टोली का ग्रुप को लेकर जाते थे। तो बोले टोली की टोली आ गई है, टोली वालों की टोली आई है। ऐसे भाई साहब थोड़ा रमणीकता से कभी कभी बहुत हंसाते थे। तो मैं भाई साहब के साथ में ट्रैवल किया, कानपुर भी गया था, तो गंगे दादी के साथ में बहुत अच्छी तरह से हमने बहुत रमणीकता से भट्टी भाई साहब ने कराई। और हम तो नए बच्चे थे भाई साहब के सामने, लेकिन भाई साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं दिल्ली में गया तो भाई साहब के रूम में एक बाबा का बहुत अच्छा फ़ोटो, बोले ए फ़ोटो देखा आपने? मैंने कहा नहीं भाई साहब। बोले ये फ़ोटो आपने कहीं नहीं देखा होगा जो यहाँ है। तो सचमुच मैंने नहीं देखा था। तो बाबा लेटे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा, और बहुत अच्छा नया मुझे लगा, तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो कहने का मतलब भाई साहब की बहुत अच्छी तरह से विशेषताएं हमें सीखने के लिए मिलती हैं और अभी भी मिलती रहती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली बजाओ जरा अच्छे तरह से। अभी सिर्फ बड़ी दीदियाँ उठेंगे, अभी बाकी बात है ड्रामा, ये भी बड़ी वंडरफुल चीज़ है। जैसे हमारे अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा है, फिर भी हम बिंदी हैं। क्या अर्थ हुआ? अगले जन्म में क्या होगा
या कल क्या होगा या कल क्या हुआ था, वो तो हो गया, बड़ा सारा ड्रामा है। लेकिन बिंदी क्या कह रही है कि आज या इस वक्त मैं कहाँ हूँ। तो ड्रामा है तो बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री, लेकिन बिंदी मैंने बिंदी बिंदी करके ड्रामा चलता है। इस वक्त हम इस हॉल में बैठे हैं, हम कुछ बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा ड्रामा है। इसको भी बाबा कहता है पूरा होते बिंदी लगा दो। तो अगर हम इतने बड़े ड्रामा को भी बिंदी में लाएं, जैसे हमारे इतने आत्मा के संस्कार इतने फैले हुए हैं, ड्रामा क्या है? था तो वो बिंदी। परम धाम में भी ड्रामा के पार्ट हमारे अंदर था, बिंदी में था। अगर बिंदी को थोड़ा सा बढ़ाओ तो क्या बन जाएगा? चक्कर बन जाएगा। और बढ़ाओ, यहाँ तक कि हम बढ़ा सकते हैं तो एक चक्कर बन जाएगा, वो होगा सर्कल। और चक्कर को घुमाना शुरू कर दो तो हो जाएगा साइकिल, ड्रामा साइकिल है बिंदी, लेकिन हम उसमें घूम रहे हैं। तब बाबा कहता है करो स्टॉप, ना पीछे का याद रहे ना आगे का। तो ये जो बिंदी है ये सबसे डिफ़िकल्ट है। हैं तीनों बिंदियाँ, अब हमने बिंदु रूप भी बनना है, ड्रामा को भी बिंदु रूप बनाना है। इसलिए ये वाली जो बिंदी है इसमें हलचल नहीं होनी चाहिए। और आत्मा में भी हलचल इसलिए आती है कि वो ड्रामा पर खड़ा नहीं रहती। अब बाबा कहता है सार ये निकलता है कि हम सब कुछ जानते हैं, रोज़ अभ्यास करते हैं, चाहते भी हैं कि हम वो बन जाएं। तो ऐसी कौन सी बात है जो उसको हिला देती है? हम कमाई करते हैं उसको घटा देती है। तो इसलिए आप देखेंगे बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ष्म हमको शिक्षा दी हुई है। अब वो शिक्षा क्या है हम जानते हैं उसको, कि किसी की भी ज़रा सी भी कमज़ोरी और कमी को अपने अंदर धारण नहीं करो। बस क्या मतलब हुआ कि अगर हमने इतनी सारी कमाई की प्योर, और उसमें अपना नहीं दूसरे किसी का उसमें ज़रा सा इम्प्योर मिक्स कर लिया, तो हमारी प्योर तो अडल्ट्रेटेड हो गया कि नहीं हो गया? डिल्यूटेड हो गया कि नहीं हो गया? फिर बाबा कहता है क्या इसका असर पड़ता है? अच्छा मेहनत करके सोच के अच्छा ठीक है उसकी कमी है उसको निकालो, हम लाइट स्वरूप तो बन सकते हैं मेहनत करके, वो भी क्योंकि अंदर आ गया। लेकिन बाबा कहता है आप लाइट हाउस नहीं बन सकते। आपकी सिंपलिसिटी की शक्ति, स्वच्छता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति दूसरे को वो असर नहीं ला सकती। इसलिए बाबा कहता है अगर हम ये स्टॉप कर दें, जैसे कमल होता है विष्णु के हाथ में वाटर प्रूफ, कि हम पर किसी का असर ना आए और हमारा असर किसी पर ना जाए। हमको ये भी देखना है मैं एक आत्मा हूँ, मैं दूसरे को अपनी विशेषता से प्रभावित ना करूँ कि वो मेरे साथ जुड़ जाए, उसके साथ जुड़े। इसके लिए निमित्त बन के करना पड़ता है। तो सार ये हुआ कि हमें एक ही काम करना अपनी बिंदी को बिंदी में आने के लिए और प्योर आने के लिए, कि किसी भी आत्मा के लिए कोई भी इम्प्रेशन अपने अंदर नहीं धारण करना। क्योंकि इम्प्रेशन धारण किया तो क्या मतलब हुआ? हमारा एक्सप्रेशन कमज़ोर हो गया।